कोई भी लड़की किसी भी राह चलते आदमी की लाइफ खराब कर सकती है। ये साले इसी लायक हैं। हमें 10 मिनट में उठा के यहाँ से लेकर गए हैं। मैं देख रही आप पुलिस बुलाइए, आप लोग सब लोग हैं भाई, आप कितने लोग हैं? अगर कोई लड़का लड़की को मार रहा होता क्या करें फिर? कौन देगा? मेरा मालिक का मोबाइल इन्हीं ने पूरा मेरा मोबाइल तोड़ दिया। पुलिस बुलाइए भाई, बहुत लड़ करिए मेरे भाई। आप लोग मैं गरीब आदमी हूँ भाई, मेरा मोबाइल तोड़ दिया 25,000 रुपए का मालिक का मोबाइल है। पुलिस बुलाइए। अरे फालतू डेली का नाटक है, फालतू है। देखिए कैसे मार रही है, ये मारे जा रही है बिल्कुल। ये तो होना ही था और इसमें कैब ड्राइवर की भी गलती है और मैं अभी बताऊंगा क्यों। मैंने अपनी कॉस्ट ऑफ बीइंग अ मैन वीडियो के बाद डिसाइड किया था कि मैं दोबारा फेक फेमिनिज्म के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन चीजें इतनी ज्यादा होने लगी थी कि मुझे राइज ऑफ फेक फेमिनिज्म सीरीज तक बनानी पड़ गई और उसके बाद लखनऊ अंकल का रोस्ट और अब ये वीडियो। मैंने राइज ऑफ फेक फेमिनिज्म की सीरीज में बोला था कि देख ली प्रेजेंटेशन, अब इसको इग्नोर कर दोगे, बस यही नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। और मैंने ये भी बोला था कि एंड गर्ल्स प्लीज सपोर्ट दिस, ताकि आपके भाई भैया जिनसे आप प्यार करते हो, जिनकी आप केयर करते हो, उनके साथ ऐसा ना हो। लेकिन मेरी किसी ने सुनी नहीं। मैंने जो कुछ सीरीज के अंदर बोला था वो सब हो रहा है आज की डेट में एग्जैक्ट सेम। लोगों ने वीडियो देखी और इग्नोर कर दिया और अब देखो 50 और पैदा हो गई हैं जसलीन कौर जैसी, और ये बढ़ता रहेगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, लखनऊ गर्ल की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि 10 केसेस और आ गए फेक फेमिनिज्म के। अब केसेस आएंगे तो वीडियो तो बनेगी ना, क्योंकि खून खोलता है भाई हमारा ये सब देख के। हाथ भी थोड़े स्क्रैच मार्क कर देंगे ना तो भी मालूम पड़ जाता है किसने किया, बस ऐसे कुछ बना के बोल देने का। तो हमारा कहना ये है कि दहेज के मुकदमे 99% फर्जी हैं और यहाँ महिलाएं भी आके हमसे बताती हैं कि हमने तो दबाव बनाने के लिए मुकदमा किया है। तो लड़कियां क्या कर रही हैं कि वो अब रेप के एलिगेशन लगा रही हैं, अटेम्प्ट टू रेप। एविडेंस तो उसमें होती नहीं है कि उनके एलिगेशन ही सफिशिएंट है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा ये देख के आता है कि गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर रही है, हमारा लॉ सिस्टम इसके लिए कुछ नहीं कर रहा है। अब वो टाइम आ गया है कि अब कोई भी लड़की किसी भी राह चलते आदमी की लाइफ खराब कर सकती है। जी हाँ, एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की आपके फ्लैट में घुस के कपड़े फाड़ के बोले पैसे दे वरना रेप का इल्जाम लगा दूंगी तो क्या कर लोगे? अगर कोई लड़की आपकी गाड़ी में घुस के बोले कि ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था तो आप क्या कर लोगे? और अगर कोई लड़की ये बोले ये मुझे गंदे कमेंट पास कर रहा था, चाहे आपने उसकी तरफ देखा भी ना हो, तो क्या कर लोगे? और ऐसे बहुत सारे केसेस आ चुके हैं ऑलरेडी। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा और इसके 50 एग्जांपल्स मैं अपनी पिछली वीडियोस में दिखा चुका हूं ऑलरेडी। ये सच्चाई आज की। आए दिन कोई ना कोई फेक फेमिनिज्म का केस आता रहता है। इससे पहले वो थी जोमेटो वाली thesuperunka.com, उसके बाद ये भूरी बंदरिया, उसके नेक्स्ट डे ये दिल्ली का केस। अरे दे भी देना फोन, क्या होगा फिर मारे यारी थप्पड़ से। मैं देख रही थी मेरा फोन मत तोड़ो। फिर पानीपत का केस। रुको जरा, सब्र करो, अभी और है। और ये है मुंबई का केस। इसका नाम शैलेंद्र है, उसे एक लड़की थप्पड़ मार रही है, लेकिन इसके बदले में क्या होता है, लड़की पर कोई एक्शन नहीं होता और उल्टा 2 एम्प्लॉय पर धारा 354, 323, 504, 506 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। मोहतरमा है जिनका नाम है प्रीत, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को उठाया है। जो सामने वाली शॉप के कुछ कस्टमर्स वेटिंग में थे, उन्होंने बाहर थोड़ी भीड़ कर दी थी, क्राउड कर दिया था। इस बात को मेरे स्टाफ ने जब उनसे कहा कि यहाँ पे भीड़ मत करो, तो उन औरतों ने गुंडागर्दी की, हमें मारा, असॉल्ट किया, मेरे स्टाफ को असॉल्ट किया, हम पर हाथ उठाया गया है। ये वीडियोस में क्लियर है, मैं आपको वीडियोस भी शेयर कर रही हूँ। हमें मारने के बाद ये लड़की ने उन्हें थप्पड़ मारा है, ये देखिए, आप देख सकते हो, क्लियर है पूरा।
हमें थप्पड़ भी हमें मारा है, उन आंटीज ने भी मुझ पे भी हाथ उठाया है, मेरे स्टाफ पे भी हाथ उठाया है। उनका कोई एसीपी कोई रिलेटिव था, तो उस वजह से हम पे इतना, हमें 10 मिनट में उठा के यहाँ से लेकर गए हैं। मुंबई पुलिस हमारी सुन नहीं रही। आज 13 दिन हो गए इस चीज को। हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास प्रूफ है, सीसीटीवी का पूरा फुटेज है। स्टिल हमारी ना एफआईआर ली जा रही है, ना हमारी कंप्लेन ली जा रही है। आपको हम वो स्लिप्स दिखा रहे हैं जिन स्लिप्स में ये साफ नजर आ रहा है बेल के नाम पर चालान भरना पड़ा, जिसमें उन्हें 15-15 हजार रुपए देने पड़े। जी हाँ, और ये 15 हजार रुपए वो लोग दे रहे हैं जो बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाते हैं। वो बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आए हैं, वो ये केस को नहीं लड़ पाएंगे, वो इन केस को नहीं लड़ पाएंगे। इस पूरे मामले पर प्रीत ने जो पोस्ट लिखा उसमें उन्होंने लिखा कि लड़की है तो मारेगी एंड उल्टा झूठा मोलेस्टेशन का केस भी डालेगी लड़के पर, जिसके घर भी बेटा हो, भाई हो, पापा हो। शेयर करें और रीट्वीट करें। शैलेंद्र भी किसी का बेटा है। लड़की ने झूठा मोलेस्टेशन का केस डाला है लड़के पर। जिस तरह से लड़कियां लगातार किसी को भी थप्पड़ मार देती हैं, कम से कम हाल फिलहाल एक जरूरत है कि कोई ऐसा कानून बने जिसमें थप्पड़ मारने पर लड़की पर कार्रवाई हो सके। जब एक लड़का सामने खड़ा है और वो लड़का कुछ नहीं कह रहा और वो लड़की उसे थप्पड़ मार रही है, तो उस पर कोई ना कोई तो कानून की धारा लागू होनी ही चाहिए। धारा लागू होनी चाहिए बट नहीं होगी। मुंबई पुलिस की दुविधा देखिए कि मुंबई पुलिस ने उल्टा उस लड़के के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी और मुंबई पुलिस कोई भी एक्शन लड़की पर लेने से इनकार कर देती है। अरे औरत है भाई, उसको सजा थोड़ी ना दे सकते हैं। कैसी बातें कर रहे हो यार। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। फेमिनिज्म के नाम पे आदमियों की पिटाई होना अब आम बात है। मैंने आपसे कुछ कहा दर्द नहीं हुआ कहते हुए इस औरत का कहना है कि इस सब्जी वाले ने इसको माल बोला। कुछ भी देखो, वैसे इंसान मोटा हो या पतला, किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए सिवाय इसके। अरे ओ ब्लू वेल फ्राइड मोमो, तुझे कोई अंधा भी माल नहीं बोलेगा। माल नहीं, माल गाड़ी है तू। 200 गज की औरत। एक सब्जी वाले ने दूसरे सब्जी वाले को बोला कि भाई आज मेरा माल नहीं बिका, और इस 200 गज की औरत को लग रहा है कि वो इसको माल बोल रहा है। बताओ, ये चल रहा है मार्केट में। जब ऑर्डिनरी वुमन इतना कर सकती है तो सोचो अगर जिसके पास पावर होगी तो वो क्या करेगी। मिलिए IDAS ऑफिसर पनवीर सैनी से। इन्होंने पहले ट्रैफिक रूल्स तोड़े, फिर गार्ड के रोकने पर नौकरी से निकलवाने की धमकी दी। ये गाड़ी थी जिसको मैंने सिग्नल दिया था यहाँ से रुकने के लिए, और मैंने चला रखी थी सिग्नल इस साइड से। ये बंदा रुका नहीं जी, ठीक है। अंदर एक लेडीज अफसर बैठी हुई है, जबकि मैंने उनसे बात भी नहीं की, और ये मेरे को दबिश दे रहे हैं कि मैं तेरे को देख लूंगी, और मैं IAS अफसर हूँ, मैं DC से बात कर लूंगी और IAS अफसरों से बात कर लूंगी, और मेरे को दबिश दे रहे हैं कि मैं तेरे को देख लूंगी। अभी दोबारा उठ के आ रहे हैं। हाँ नहीं वायरल नहीं कर रहा हूँ सर। फोन मत लो, फोन मत लो, मैं बता रहा हूँ ना। बहुत आगे तक आप लेके जा रहे हो। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ ना। मेरा फोन मत छीनो, ठीक है। मेरा फोन मत छीनो। नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने दो मेरे को। हाँ कोई दिक्कत नहीं है जी। अपने आप को लेडीज अफसर बता रहे हैं उत्तराखंड के, ठीक है। दबिश डाल रहे हैं कि तेरी नौकरी बर्बाद कर दूंगी। अगर मेरी नौकरी को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार यही होंगे। और फिर नौकरी से निकलवाने के साथ साथ उसके अगेंस्ट कंप्लेंट भी फाइल कर दी, और फिर उसके बाद गार्ड ने सुसाइड करने की कोशिश की। थैंक्स टू IDAS ऑफिसर पनवीर सैनी। चलो देखते हैं कि इस फेक फेमिनिज्म से लड़के और लड़की की लाइफ पे क्या फर्क पड़ता है। लड़के को तुरंत क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है और लड़की फ्री निकल जाती है। लड़के को अपनी जॉब खोनी पड़ती है, कंपनी से नौकरी से निकाल देती है, चाहे वो उबर हो या कोई और कंपनी हो, और लड़की को ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है। लड़के की पुलिस सुनती भी नहीं है। I was sent to jail without even being asked a single question. और लड़की की झूठी FIR 1 मिनट में लिख लेती है। लड़के पे चुन चुन के धाराएं लगाई जाती हैं। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, वो गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार होने के 1 साल बाद इस लड़की ने दोबारा CP को अप्रोच किया कि इनके जितने परिवार के सदस्य हैं इन सबको रेप के मामले में फंसाओ। CP गुड़गांव ने इस कंप्लेन को ACP DLF रमेश पाल को मार्क कर दिया, और उसकी झूठी रिपोर्ट के ऊपर पूरे परिवार के खिलाफ रेप का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मीटिंग में CP साहब ने सबके सामने ये कहा कि इसको किस तरीके से और मुकदमे में फंसाया जाए। उन्होंने कहा इसके खिलाफ 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा इसके खिलाफ क्यों नहीं लगाया। उन्होंने ये क्वेश्चन आयु से पूछा, सर इसमें मेडिकल नहीं बनता, कैसे करें।
तो मैंने कहा सर जबरदस्ती फंसाना है क्या, क्यों करना जबरदस्ती, इट इज नॉट मेड आउट, आई मेड इट वेरी क्लियर, रेप इज नॉट मेड आउट, और जबरदस्ती आप फंसाने की क्यों बात कर रहे हैं। इस बात से वो नाराज हो गए और फिर उन्होंने मुझे धमकी तक दी, अपने ऑफिस में बुला के उन्होंने मुझे कहा आप इस इंक्वायरी को छोड़ दीजिए वरना आपका नुकसान हो जाएगा। और लड़की के खिलाफ एविडेंस होने के बावजूद भी कोई धारा नहीं लगती। लड़का पुलिस और कोर्ट के चक्कर में फंसा रहता है सालों तक, और वो भी उस क्राइम के लिए जो उसने किया ही नहीं। पहले सरजीत की लाइफ खराब हुई, उसका करियर गया, कैसे हुआ उसके लिए कॉस्ट ऑफ बीइंग अ मैन देख लो। फिर रोहतक सिस्टर्स की वजह से बहुत से लड़कों की लाइफ खराब हुई, करियर गया, कैसे गया उसके लिए कॉस्ट ऑफ बीइंग अ मैन देख लो। फिर जोमेटो केस, लखनऊ केस, फलाना केस, ढिमकाना केस, जब तक ये वीडियो अपलोड होगी कोई ना कोई 2-4 केस और आ चुके होंगे गारंटीड। कैब ड्राइवर ने बिना किसी गलती के 22 थप्पड़ खाए, कोई गलत शब्द यूज नहीं किया, लड़की पे हाथ ही नहीं उठाया, अपना फोन खो दिया, और इतनी मार खाने के बाद भी पुलिस ने उसको 24 घंटे जेल में रखा। वाह। सब बोल रहे हैं कि इसमें कैब ड्राइवर की गलती नहीं है। जी नहीं, इसमें कैब ड्राइवर की गलती है, और वो ये है कि वो एक लड़का है, ये है उसकी गलती। मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े, सब बोल रहे थे कि जस्टिस फॉर कैब ड्राइवर। मुझे हमारे देश के कानून पे पूरा भरोसा है कि शहादत अली को इंसाफ नहीं मिलेगा। अरे कहाँ से मिलेगा इंसाफ जब हमारे देश का कानून ही ऐसा है। अब बताता हूँ कैसा है। आप लोगों को निर्भया केस तो याद ही होगा, रेपिस्ट पकड़े गए, उन पे चार्जेस लगे, उन्होंने अपनी गलती भी मान ली, दुनिया भर में उस पर डॉक्यूमेंट्री मूवीज तक बन गई, लेकिन फिर भी दोषियों को फांसी देने में 7 साल लग गए। 7 साल। आप कहते हो लॉ एंड ऑर्डर आपका फेल हुआ तो निर्भया को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, उसके साथ क्राइम हुआ, आप उसको नहीं बचा सके। अब क्या उस बेटी को न्याय नहीं दिला सकते ये कह करके कि मेरी लॉ में खामियां हैं। ऐसा है हमारे देश का कानून। गांव देहात में आज भी औरत को पैर की जूती की तरह रखा जाता है, छोटी छोटी बातों पे उनको रोज मारा जाता है। ये देखो, ये आदमी अपनी वाइफ को इतना बुरी तरह इसलिए मार रहा है क्योंकि उसने उसकी पॉकेट से 10 रुपए लिए थे, और इन औरतों को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि ये दोनों अपने कजन से चैटिंग कर रही थी। कैन यू बिलीव इट। और इस औरत को अधरंगा इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि उसको दूसरी कास्ट का आदमी पसंद आ गया था। ऐसे आदमियों को सजा मिलनी चाहिए, जेल में होना चाहिए सालों को, लेकिन नहीं। जिन औरतों की सुरक्षा को ध्यान में रख के ये कानून बनाए गए थे उनको तो शायद पता भी नहीं है इन सब के बारे में। ये कैसा कानून है हमारे देश का, जहाँ गलती करने वाले को सजा नहीं मिलती और बेगुनाह को बेल नहीं मिलती। अगर इंडिया में मेंस कमीशन आया बाई चांस गलती से, जैसे भी अगर इंडिया में मेंस कमीशन आया तो उसका लोगो सीसीटीवी होना चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी की वजह से ही बहुत सारे फेक फेमिनिज्म का सच सामने आया। अगर सीसीटीवी नहीं होता तो ये सब लड़कियां जो अब अपना मुंह छुपाए फिरती हैं देश की हीरो बन गई होती, और 26 जनवरी को ब्रेवरी अवार्ड मिलता वो अलग। अगर वीडियोस रिकॉर्ड ही नहीं हुई होती तो किसी को पता ही नहीं चलता कि वुमन एम्पावरमेंट ने क्या रूप ले लिया। एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया जिसकी वजह से सच सामने आया, वरना वीडियो वायरल होने से पहले तो ये भी जस्टिन कौर की तरह हीरो बन चुकी थी, पता है आपको। तो ये देखो, लापरवाही से गाड़ी चला रहे युवक ने दी थी गाली। बिना सोचे समझे कुछ भी लिखोगे तो तुम्हें भी पड़ेगी गाली। ये मीडिया वालों पे जो मैंने वीडियो बनाई थी ना वो बिल्कुल सही बनाई थी, ये साले इसी लायक हैं। राइज ऑफ फेक फेमिनिज्म पे बहुत सी लड़कियों ने मुझ पे हेट कमेंट्स किए थे। मुझे एक बात बताओ, औरतों के लिए तो सब बोलते हैं, अब आदमी के लिए कोई बोलने लग गया तो मिर्च लग गई तुम्हें। और मैं वुमन के अगेंस्ट नहीं बोलता, मैं रॉन्ग के अगेंस्ट बोलता हूँ। और अगर ये बात तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई है तो जाओ जाके छोटा भीम देखो, मेरी वीडियोस देखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैंने ये बात अपनी फेक फेमिनिज्म की सीरीज में ही बोली थी और आज मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंडिया नीड्स मेंस कमीशन नाउ। और उसके लिए आपसे जो बल पड़े ना वो करना। अगर मेरी वीडियोस भी शेयर कर दोगे ना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, बहुत ग्रुप्स है यार, तो वो भी एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी आपकी तरफ से मेंस कमीशन के लिए। वरना ये चीज बद से बदतर होती जाएगी। हो क्या जाएगी, हो रही है। जब तक लॉ नहीं आएगा ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, फेक केसेस होते रहेंगे, आदमियों की लाइफ खराब होती रहेगी, मेंस सुसाइड रेट बढ़ता रहेगा, पुलिस और कोर्ट का वैल्यूएबल टाइम खराब होता रहेगा। कमेंट सेक्शन में सब बोल रहे थे कि सच में हमारे देश का कानून अंधा है कि एविडेंस होने के बावजूद भी लड़की को गिरफ्तार नहीं करता। नहीं भाई, कानून अंधा नहीं है, कानून को दिखाई देता है लेकिन सिर्फ औरत। एक बात याद रखना, औरत का एक झूठ आदमी की 100 सच पे भारी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं ऐसी और अवेयरनेस वीडियोस बनाता रहूं। आपका एक टच मेरी मेहनत वसूल कर सकता है।